जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। नंबर सिस्टम की आज बहुत ही दमदार क्लास रहने वाली है और ये क्लास नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। इसी क्लास के साथ नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बैच यूपी पुलिस और रेलवे के लिए कंबाइंड स्पेशल बैच है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और खुद भी जुड़ें ताकि मैथ आप सभी लोग फ्री में बिल्कुल सीख सके। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन उससे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते होंगे। तो जीरो से ये बैच चल रहा है, तो मैं सब कुछ बताता हुआ चलूँ आपको। मान लीजिए x से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं हम y को, ठीक है। मान लीजिए x से y को भाग कर रहे हैं, z बार भाग गया है और a बच गया है लास्ट में। ऐसा ही होता है किसी संख्या को जब भाग करते हैं तो। अब जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो होता है भाजक, यानी कि x से भाग कर रहे हैं y को तो x हो गया भाजक, और जिसको भाग करते हैं वो होता है भाज्य, यानी कि जिस संख्या को भाग दिया जाएगा उसे कहेंगे भाज्य। और तीसरा ये जो है इसे बोलते हैं भागफल, जितनी बार भाग जाता है वो क्या होता है भागफल, और लास्ट में जो बच जाता है यही होता है हमारा शेष। ठीक है, उम्मीद है ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, किसी संख्या को 56 से भाग करने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो सिंपल सी बात एक ये समझोगे, पहले इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं। कॉन्सेप्ट इसका बड़ा है, कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके इस सवाल का बताऊंगा। इस सवाल में सीखने के लिए बहुत कुछ है आपको, तो बने रहिएगा। देखिए, अगर ये 8 है, पहले हमने भाग किया 56 से और बाद में भाग करवा रहा है वो किससे 8 से। अगर इस 8 से यानी कि बाद वाली संख्या से, अगर बाद वाली संख्या से ये पहले वाली संख्या कटती है, अगर इस बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या कटती है, तो सीधा सीधा आप संख्या को भाग ना करके इस शेष फल को 8 से भाग कर सकते हो। कैसे, देखिए 8 सत्ते 56, यानी कि 56 8 से कट जाएगा। तो हमारा ट्रिक है यहाँ पर, देखो ट्रिक क्या है वो देखो। मैंने कहा इस 29 को सीधा भाग कर लो, जो शेष फल बचा हुआ है उसे भाग कर दो 8 से, आपका आंसर आ जाएगा। 8 तिया 24, 24 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, आप कहोगे सर 5 शेष फल बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब डिटेल मेथड क्या है, पहले हम संख्या निकालते और फिर संख्या निकालने के बाद उस संख्या को 8 से भाग करते, फिर शेषफल बताते, तब भी शेषफल 5 आता, और ट्रिक से भी शेषफल 5 ही आया है। अब इसका डिटेल जो है वो देख लीजिए, डिटेल क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई भी संख्या निकालनी है, संख्या क्या होती है, भाज्य तो संख्या होती है। हमें कोई भी संख्या निकालनी है, मान लिए भाज्य है या संख्या है ना, भाज्य लिख दूं या संख्या लिख दूं, बात एक ही है। मुझे कोई संख्या निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें, बताइए। देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक क्या है जिससे भाग कर रहे हैं, यानी कि 56 से भाग कर रहे हैं। गुणा में आता है भागफल, भागफल तो यहाँ पर दिया नहीं है सवाल में, तो भागफल अपनी तरफ से मान लेता हूं मैं Q। ठीक है, प्लस बोला है शेषफल, प्लस शेषफल। शेषफल कितना है यहाँ पर 29, और ये जो संख्या बन गई ये संख्या आ जाएगी एक इतना डाटा करने पर। उसके बाद ये जो संख्या है उसने कहा उस संख्या को 8 से भाग करने पर शेषफल बताओ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये दो टर्म्स दिख रही है मुझे, 56Q प्लस 29Q, तो मैं सॉरी खाली 29, 56 इंटू Q, इस वाली टर्म्स को अलग लिख दिया मैंने, 8 से भाग कर दिया, प्लस आगे क्या बचा है 29 के नीचे मैंने 8 लिख के 29 को अलग भाग कर दिया। कुछ भी नहीं किया है, बस इतना सा किया है, दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दिया है। अब देखो इस 8 से ये 56 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, तो इस वाली टर्म्स में तो कोई शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि नीचे वाली संख्या पूरी की पूरी कट गई है। जो भी शेषफल बचेगा वो यहाँ बचेगा। अब 8 से जब 29 को भाग करोगे तो 8 तिया 24, कट गया 24, बचा कितना 5, तो शेषफल कितना 5। ये था आपका डिटेल मेथड, ये था आपका डिटेल मेथड। अब एक चीज तो आपने ये देख ली कि सीधा हमने जब शेषफल को भाग किया ट्रिक से आंसर निकाल लिया, दूसरा हमने डिटेल से भी आंसर निकाल लिया। तीसरी बात और सुन लो इसमें क्या हो सकती है, मैंने पहले ही कहा था इस सवाल में सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है।
तो तीसरा मेथड क्या है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर 56 8 से कट गया, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 8 से ना कटे। फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार एग्जाम में ही सवाल पूछा जा चुका है। 56 की जगह आपको दे दिया था 57, बाकी सारा डाटा ऐसे का ऐसे ही था, तो मैं ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूं बाकी, और 56 की जगह मैंने क्या लिख दिया, बस 57 लिख दिया है, ठीक है। और इसे भाग करना था 8 से। ये सवाल आपका एग्जाम का सवाल है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया था। अब आप क्या करोगे, वैसे ही कर लो जैसे अभी अलग अलग करके लिखा था, 57 क्यूब बटे 8 और प्लस 29 बटे 8। अब आप कहोगे सर 8 से यहाँ पे भाग कर दो और जो शेषफल बचेगा वो 29 से बचेगा। ऐसा नहीं है। देखिए अगर मैं 8 से 57 को भाग करूं तो 57 8 से कट जाएगा क्या, कभी भी नहीं कटेगा। अच्छा, इसके साथ में क्यू है, तो क्यू के जगह पर हो सकता है क्यू की कोई ऐसी वैल्यू हो जो 8 से कटती हो, या फिर हो सकता है ना कटती हो। दोनों कंडीशन है इसमें, कट भी सकती है नहीं भी कट सकती है। जब तक यहां हमें क्यू की वैल्यू एग्जैक्ट पता ना हो तब तक हम इसमें पता नहीं कर सकते कि शेषफल क्या आएगा। तो इस सवाल का आंसर था ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। सवाल का आंसर क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपने खाली ट्रिक पढ़ी होगी जो मैंने ऊपर बताई है, तो आपकी जगह 57 56 कुछ भी दिया होगा, आप भाग करके आंसर बता दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। लेकिन पूरी डिटेल देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कहां आप गलती कर सकते हो और कहां सवाल गलत हो सकता है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अब आगे कभी भी एग्जाम में या कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो गलती नहीं करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, n को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल 2 बचता है, ठीक है। n क्या, n कोई संख्या है, और यदि n स्क्वायर को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए n कोई संख्या है, n को भाग करने से तो नहीं बचेगा, n की जगह हमें कोई संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी जहां 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बचता हो। फिर उसी संख्या का वर्ग करने के बाद फिर 5 से भाग करके हम बताएंगे कि शेषफल क्या बचता है। देखिए मान लीजिए 5 से अगर मैं 7 को भाग करूंगा तो 7 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 2 शेषफल आएगा, ठीक है। तो एक तो मैं क्या ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं। दूसरी संख्या एक है अपने पास 12, अगर मैं 12 को 5 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा, 2 शेषफल। तो मैं 2 ही संख्या ले लेता हूं, 2 ही संख्या से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए ये तो सवाल में दिया था, अब हम हल करेंगे। उसने कहा n स्क्वायर को, n स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर, 7 का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 7 सत्ते 49। n स्क्वायर को 5 से भाग करने पर, 5 से भाग कर दो, शेषफल बताना है क्या बचेगा। 5 निम 45, 45 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4 शेष। तो इस वाली संख्या से 4 शेष बच गया, और अगर इस वाली संख्या से भी 4 शेष बचता है तो हमारा आंसर 4 ही हो जाएगा। अब यहां भी n स्क्वायर का निकालना है, n स्क्वायर बराबर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बटे किससे भाग करना है, 5 से। देखो 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 4 इधर जाएगा 44, 5 अट्ठे 40, 44 में से 40 कट गया, कितना बचा 4 शेषफल। क्लियर। तो देखो यहां भी 4 यहां भी 4, ठीक है। अब आप कोई भी संख्या ले लो, आपका आंसर 4 ही आएगा, तो आपका शेषफल कितना हो गया, 4 शेषफल। सही है, सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं। आइए आज की क्लास में सारे सवाल बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे बातों को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया, दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेषफल 21 और 28 बचता है। यदि उन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखो पहले तो ये समझो, 33 से दो संख्याओं को भाग किया जा रहा है अलग अलग। मान लीजिए पहली संख्या x है, 33 से भाग किया तो शेषफल बचा 21। ऐसे ही एक संख्या और ले लो कोई, मान लो y है, 33 से भाग किया तो शेषफल बचा 28। ये आपको सवाल में दिया है। आगे उसने कहा इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अब इन्हें 33 से भाग करो और शेषफल बताओ क्या बचेगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी, क्या पूछा है और क्या दिया है। तो सीधी सी एक बात मैं बता दूं आपको, यहां पर नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, नोट पॉइंट।
देखिए अभी हमने जो पहला सवाल किया था उसमें हमने ये देखा था पहली संख्या दूसरी संख्या से कटती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पहले भी 33 है, बाद में भी 33 है, तो यहाँ तो सेम ही संख्या है, पूरी कट जाएंगी। तो जो काम आप संख्या के साथ करने को बोला गया है सवाल में, जो लिख देता हूं मैं, जो बदलाव संख्या के साथ करने, संख्या के साथ करने को कहा गया, को कहा है, वही बदलाव, वही बदलाव शेष के साथ करेंगे, शेष के साथ करेंगे। ठीक है, वही बदलाव क्या कर सकते हो आप, शेषफल जो है उसके साथ में कर सकते हो। बदलाव का मतलब यहाँ कहा गया है कि संख्याओं का योग करो, तो हम संख्याओं का योग ना करके शेषफलों का योग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाली संख्या दूसरे वाली संख्या से कटती है। तो मैंने शेषफलों का योग किया, कितना आया ये 49 यानी कि 49। अब संख्याओं की जगह हमने शेषफल का योग कर लिया है। भाग आप किससे करना है, 33 से। देखो 33 से भाग करने को तो बोला था, तो 33 से ही भाग कर लेंगे। 33 ही कम 33 कट जाएगा, शेषफल बच जाएगा आपका 16, 16 शेषफल। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल में जो भी बदलाव उसने कहा शेष उस संख्या के साथ करने को, जो भी काम वो संख्या के साथ करने को बोल रहा है वही काम आप शेषफल के साथ कर सकते हो। आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, बशर्ते पहले वाली संख्या दूसरे वाली संख्या से कटनी चाहिए। देखो यहाँ पर कट रही थी तभी मैंने ये किया, शेषफलों का योग करके भाग कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। ठीक है, यदि भागफल को, बात समझो, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल फिर कितना बचता है, फिर शेषफल बचता है 3। यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है, इसका तरीका भी अलग है लेकिन आसान है। देखिए कैसे, जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे बस कॉलम बना लेना इस तरह से। ठीक, सबसे पहले उसने कहा कि 13 से भाग दिया जाता है। मान लीजिए यहां मैंने 13 से भाग दिया, यहां कोई संख्या होगी, इस संख्या को 13 से भाग दिया। अब वो जो जितनी बार भी कटा हो, जितनी बार भी कटा होगा वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर जितनी बार कटेगा यहां पर आएगा, यहां पर क्या रहेगी, संख्या रहेगी। ठीक है, अब ये बात समझना, यहां पर संख्या है, जितनी बार कटा यानी कि यहां पर आया भागफल। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, भागफल, और जो शेषफल बचा है मैं लिख रहा हूं यहां पर, उसको एक शेषफल बचा। ना तो मुझे संख्या पता है ना मुझे भागफल पता है, मुझे सिर्फ शेषफल पता है। अब उस भागफल को उसने भाग करवाया है 5 से, भागफल को भाग करवाया 5 से, तो ये जो भागफल है इसे हम भाग करेंगे किससे, 5 से। ठीक है, तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मान लो, अब हमें निकालनी है यहां से संख्या। तो देखिए अगर मैं 5 से किसी भी संख्या को भाग करता हूं तो कम से कम एक बार तो करूंगा ही, ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कम से कम अगर मैं पकड़ूं तो एक बार तो हो गई, फिक्स हो जाएगा, कम से कम एक बार भाग जाएगी। तो अगर मैं ये देखूं ये भागफल है तो भागफल की गुणा मैं अगर इससे कर दूं भाजक से और इसमें शेषफल जोड़ दूं तो मेरी वो संख्या निकल जाएगी। कैसे, देखो मान लीजिए मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया 9 को। ठीक है, 2 चौक 8, ये क्या आ गया हमारा भागफल, और 8 माइनस 1 ये क्या है, शेषफल। अब अगर मुझे वापस 9 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, इस 2 की गुणा 4 से करनी पड़ेगी, 2 गुणा 4 और प्लस 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, आ गया 9 वापस। यानी कि जिस संख्या से भाग की है उसकी गुणा करोगे भागफल में जितनी बार भाग गया है और प्लस शेषफल कर दोगे। तो वही मैंने किया, देखो 5 से भाग किया था और एक बार भाग गया तो 5 और 1 की गुणा कर ली, 5 ही कम 5। ठीक है, 5 ही कम 5 प्लस 3 शेषफल बचा हुआ था तो 3 मैंने ये लिख दिया, कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये संख्या मैं निकाल रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 ही कम 5 और 3 8, यहाँ पर कितना आ गया 8। अब इसके साथ भी वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, इन दोनों की गुणा और प्लस शेषफल, तो 13 8 104 प्लस 1 कितना हो जाएगा 105। यहाँ वाली जो संख्या आएगी वो आएगी 105। अब आप इसे सीधा सीधा भाग देकर भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट चीजें होंगी, कुछ भी इसमें मिस्टेक होगी नहीं।
देखिए अब संख्या आपकी निकल गई कितनी, 105। संख्या बराबर क्या आ गया, 105 आ गया। अब ये कहा गया है कि यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाता है, यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताओ। तो संख्या 105 है, 105 को दे दो भाग 65 से, 105 को भाग दे दो 65 से, 65 ही कम 65 कितना बचा, 40। और यही आपका क्या है, 40 शेष। यही आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल था। इतने प्यार से इतने स्लोली आपको समझाया है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें दोनों कंडीशन लेंगे। दोनों कंडीशन का मतलब ये है सीधी भी और उल्टी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा गया किसी संख्या को 4 और 5 से, देखिए ये जो क्रमशः शब्द है ना, क्रमशः, ये बड़ा खतरनाक है, इसको समझेंगे इस सवाल में क्या है। 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को क्रमशः, देखिए फिर इसे क्रमशः आ गया, मैं अंडरलाइन गोले में बंद कर रहा हूं क्रमशः को ताकि आपको याद रहे। 5 और 4 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, हमें इसे भाग करना है 4 और 5 से। पहले तो 4 से कर दो फिर 5 से, ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर जहां भी क्रमशः आ गया क्रमशः, तो आप ये गलत हो जाओगे, आप ऐसे भाग नहीं कर सकते। अगर क्रमशः है तो देखिए पहले आप 4 से भाग कीजिए x को, ठीक, फिर जो भी भागफल आए, मान लीजिए y भागफल आया, अब y को भाग कीजिए 5 से, ठीक है, अब y को भाग करिए 5 से, तब आपका आंसर क्रमशः में बन जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आएगा, देखो कैसे। वही किया मैंने, क्रमशः आएगा तो मैं अपने वही बना लूंगा खाने। ये देखिए फिगर मैंने बना लिया। उसने कहा कि पहले 4 से भाग किया गया, पहले 4 से भाग किया तो शेषफल 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर शेषफल लिखेंगे जैसे पिछले सवाल में लिखा है। फिर जो उसे भाग किया गया है, फिर 5 से भाग किया गया है और शेषफल 4 बचा। देखिए अगर यहाँ पर कोई संख्या है, मैं उसे 4 से भाग करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, भागफल। अब इस भागफल को 5 से भाग करना है, ना कि संख्या को। क्यों, क्योंकि क्रमशः बोल दिया उसने। जहां भी क्रमशः बोल देगा तो भागफल को डिवाइड करेंगे बाद में, ना कि संख्या को। बस इतना सही था इसमें और कुछ नहीं। अगर मैं 5 से किसी संख्या को डिवाइड करूं तो कम से कम कितनी बार, 1 बार। और 5 और 1 की क्या करूंगा, गुणा, और प्लस कर दूंगा उसमें कितना, 4। तो 5 ही कम 5 और 4 9। देखो लिख देता हूं यहाँ पर क्या किया है मैंने, 5 गुणा 4 प्लस, सॉरी 5 गुणा 1 गुणा प्लस 4, 5 ही कम 5 और 4 9, ठीक है। अब यही कंडीशन ऊपर भी लगेगी, 9 चौक 36, इन दोनों की गुणा और इसमें जोड़ दूंगा 1, 36 और 1 37। लिख देता हूं इसे भी। देखिए 4 की गुणा मैंने 9 से की, प्लस उसमें एक शेषफल वाला जोड़ दिया, आ गया 37, ठीक है। अब सवाल में ये बोला है कि जो संख्या है, संख्या क्या आ गई आपके पास, 37। 37 संख्या निकाल लिया आपने। कहा गई क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्रमशः क्या बोला है, क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर। तो कैसे भाग दोगे 5 और 4 से, जैसे अभी दिया है वैसे ही दोगे। फिर से मैं ये बना लेता हूं एक फिगर। देखिए अब यहाँ पर 37 संख्या है, पहले 5 से भाग करना है फिर 4 से, तो 5 सत्ते 35, शेषफल 2। अब ये जो भागफल 7 बचा, इसे भाग करना पड़ेगा 4 से, 4 एकम 4, शेषफल 3। तो अगर मैं आपके उत्तर की बात करूं तो आपका उत्तर आ जाएगा 2,3, ठीक है। आपका शेषफल क्या आ गया, 2,3 शेषफल आ गया। तो देखिए इसमें दोनों कंडीशन बन गई, एक तो ये कि ऊपर से नीचे को भाग किया है, और एक ये ऊपर नीचे से ऊपर को गए हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको बन गई हैं। उम्मीद है अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में है नहीं, फिर मैं ये समझूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है। 6548 को 17 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल का योग बताओ। क्रमागत शेषफल कैसे निकाला जाता है वो आप इस वाले सवाल में हम समझेंगे। जब भी क्रमागत शेषफल पूछे तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग करना है और कुछ नहीं, ठीक है। 17 से भाग करना है 6548 को। देखिए अगर मैं 65 को 17 से भाग करूं तो 3 बार कट जाएगा, 17 तिया 51। अगर 65 में से 51 घटाओगे कितना बचेगा, 4, और यहां से बच जाएगा 1। आगे संख्या क्या है, 4, मैंने 4 उतार लिया।
अब मैं 17 से 144 को डिवाइड करूं तो कटेगा 8 बार 136, 17 अट्ठे 136। अब यहां से घटा लो 14 में तो 6 गया 8 बचा। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है हमारे पास फिर से 8, तो 8 उतार लो। ठीक, अब 8 का मतलब 88 हो गया। 88 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो 17 पंजे कितना आ जाएगा 85। 85 में से 88 में से 85 घटाओगे बचेगा 3। सही है, ये तो मैंने सादा सिंपल जैसे हम भाग करते हैं वैसे भाग कर दिया। लेकिन सर ये बताओ इसमें क्रमागत शेषफल क्या होगा? आपको शेषफल अगर आपसे केवल और केवल शेषफल पूछा गया होता आप बता देते 3 हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्रमागत अगर शेषफल की बात करेगा तो देखो मैंने पहले 65 में से 51 घटाया तो पहले कितना बचा था 14, सबसे पहले बचने वाला शेषफल 14। दूसरी बारी में जब मैंने 136 घटाया 144 में से तो बचा मेरे पास 8। फिर जब मैंने 88 में से 85 घटाया तो बचा 3। यही तुम्हारा क्या है क्रमागत शेषफल। तो मैं सीधा सीधा योग लिख दूं, क्रमागत शेष का योग। ठीक है, अगर मैं क्रमागत शेष का योग लिख दूं तो क्या आ जाएगा, पहले 14 बचा था, फिर 8 बचा था, फिर 3 बचा था। 8 14 22, 14 और 8 22, 22 और 3 25, यानी कि 25 उनका योग आ जाएगा जो क्रमागत शेषफल है। योग निकालना बड़ी बात नहीं थी, क्रमागत शेषफल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इसका आंसर सही शुद्ध कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ, रेलवे और यूपी पुलिस को देखते हुए ये बैच आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बने रहिएगा बैच में ताकि आपकी मैथ जो वीक है वो स्ट्रांग हो सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।